Hello students, welcome back to our channel. Again we are here with a new question of JEE Mains 2024. इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में दे रखा है अगर मेरे पास 10 ml कोई गैसियस हाइड्रोकार्बन है और अगर मैं उसका कंबशन कराता हूँ तो वहां से मेरे को 40 ml CO2 गैस मिलेगी और 50 ml क्या मिलेगा मेरे पास? वाटर वेपर मिलेंगे। तो इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है कि जो हाइड्रोकार्बन हमारे पास निकलेगा उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, उनका सम मेरे को बताना है। तो एक ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि किसी हाइड्रोकार्बन को जब हम कंबशन कराते हैं तो उसको जनरल वे में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मान के चलिए मैंने एक हाइड्रोकार्बन है अपनी तरफ से एक फॉर्मूला मान लिया CXHY। यहाँ पर कि x क्या है? x है मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं और मेरे पास नंबर ऑफ यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कितने हैं। y क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं। ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं कंबशन कराता हूँ तो x प्लस वाई अपॉन 4 O2 से मेरे को क्या मिलता है? यहाँ पर मिलेगा मेरे पास x मोल ऑफ CO2 गैस। यहाँ पर ये जो हाइड्रोकार्बन है वो भी गैसियस फॉर्म में है और यहाँ पर y अपॉन 2 H2O किस फॉर्म में दे रखा है? गैसियस फॉर्म में दे रखा है। ठीक है। अब मुझसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जनरल वे है किसी हाइड्रोकार्बन का जब कंबशन होता है उसको रिप्रेजेंट करने का। ठीक है। अब हमें पता है कि x क्या है यहाँ पर? x है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कि हमारा हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है और y क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना। यहाँ पर y क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? स्टोइकोमेट्री यूज करेंगे। स्टोइकोमेट्री का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो इस इक्वेशन से हमें क्या समझ आ रहा है? इस इक्वेशन से हमें क्या समझ आ रहा है? इस इक्वेशन से हमें ये समझ आ रहा है अगर मैं 1 मोल लेता हूँ किसका? ऑफ CXHY। अगर मैं 1 मोल हाइड्रोकार्बन का लेता हूँ जो कि गैसेस फॉर्म में, तो वहां से मेरे पास क्या मिलेगा? वहां से मेरे पास x मोल CO2 मिलेंगे। ठीक है। CO2 के x मोल मिलेंगे। और 1 मोल अगर मैं ले लेता हूँ हाइड्रोकार्बन का जिसका मैंने जनरल फॉर्मूला माना है CXHY गैसियस फॉर्म में, तो वहां से मेरे को क्या मिलेगा? वहां से मिलेगा y अपॉन 2 मोल ऑफ क्या मिलेंगे? H2 जो कि गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है। अब एक चीज देखना, यहाँ पर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे, मुझे यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है। तो एक लॉ है ना जो हमने पढ़ रखा है अपने इस चैप्टर के अंदर, जो कि एक एवोगैड्रो लॉ की जो डायरेक्ट रिलेट करता है वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स को। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स अकॉर्डिंग टू विच लॉ? एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ। ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट मान लूं तो वहां पर ये लॉ मेरे पास वैलिड होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि एवोगैड्रो लॉ सिर्फ मैं तभी लगा सकता हूं जब मेरे पास रिएक्टर एंड प्रोडक्ट किस स्टेज में दे रखे हैं? गैसियस स्टेज में प्रेजेंट होंगे। ठीक है। मैं एवोगैड्रो लॉ को अगर मेरे पास प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में होगा वहां पर मैं अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मैं वॉल्यूम का यूज करके सेम इसी टाइप की स्टोइकोमेट्री को लगाऊंगा और इजिली आंसर फाइंड आउट करूंगा। ठीक है। अब मैं रिलेट कर सकता हूँ, वॉल्यूम को रिलेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर मोल की का क्या यूज करूंगा? वॉल्यूम। तो मैं मान के चलता हूँ मैंने अगर 1 ml अगर मैं हाइड्रोकार्बन का लेता हूँ CXHY का, ठीक है, तो वहां से मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को x ml ऑफ CO2 मिलेगा। ठीक है। गैसियस फॉर्म के अंदर। और अगर मैं 1 ml क्या ले लूँ? 1 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन ले लेता हूँ तो मेरे पास वाटर वेपर कितने बनेंगे? वहां पर कितने वॉल्यूम वाटर वेपर बनेंगे? वो बनेंगे मेरे पास बाई अपॉन 2 ml ऑफ H2O, यानी वाटर वेपर बनेंगे इतना। तो यहाँ पर कितना? अब देखो वॉल्यूम कितना दे रखा है। यहाँ पर वॉल्यूम मेरे पास दे रखा है 10 ml। तो अगर मैं 10 ml अगर मैं हाइड्रोकार्बन का ले लेता हूँ 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन ले लेता हूँ CXHY, कितना देगा? अब वहां से मेरे पास 10 x ml ऑफ CO2 मिलेगा। सीधा सीधा स्टोइकोमेट्री यूज कर सकता हूँ। ठीक है ना। और अगर मेरे पास 10 ml ऑफ अगर मैं हाइड्रोकार्बन का यूज करूंगा तो मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल के मिलेंगे बाई अपॉन 2 इंटू 10 ml ऑफ वाटर वेपर मिल जाएंगे मेरे पास। ठीक है ना।
तो यहाँ पर ये मेरे पास स्टोइकोमेट्री यूज करके मैंने ये चीजें निकालनी। अब मेरे को सीधा सीधा इसको क्या करना है, रिलेट करना है। अब इस क्वेश्चन में निकला कितना मेरे पास ML CO2 है, 40 ml। तो यहाँ से मैं रिलेट कर सकता हूँ। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने रफ कर दिया, इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है ना। तो अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन में कितना दे रखा है। मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि मेरे पास कितने CO2 निकला है, 40 ml। तो 40 ml मेरे पास क्या है, ऑफ CO2 है। ठीक है। तो गैसेस फॉर्म में तो मैं इसको इस तरीके से रिलेट कर सकता हूँ ना कि वो 10x ml के बराबर होगा ऑफ CO2। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि 10x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 40। ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पर 4। ठीक है। और इसी तरीके से मैं रिलेट कर सकता हूँ वाटर वेपर को। तो वाटर वेपर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, रिलेट कर सकता हूँ, यानी 50 ml दे रखा है मेरे पास, 50 ml ऑफ वाटर वेपर दे रखा है S2 इन गैसियस फॉर्म, इक्वल टू किसके बराबर होगी, ये हो जाएगी 10 × y/2 ml ऑफ S2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ से मेरे पास क्या समझ आया, यहाँ से मेरे को ये समझ आया कि मेरे पास ये है कि 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर कर दूं, सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं, तो y/5 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 10 आ जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो अब यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू भी है, यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू भी है, और मुझसे पूछा क्या है, x और x प्लस वाई की वैल्यू पूछा है। यानी जो हाइड्रोकार्बन बनेगा उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे से x प्लस वाई की वैल्यू पूछा है, और मेरे पास x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 10 है, तो मैं इसका सम निकाल सकता हूँ, कितना आ जाएगा। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा मेरे पास, वो 14 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 14 होगा। तो जो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम कितने होंगे हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो वो कितने होंगे, 14। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14। ठीक है ना। तो ये आई होप कि आपको हमारा ये सॉल्यूशन है समझ आया होगा। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हम अपने चैनल पर सॉल्व कराते रहेंगे, ताकि आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच कर सके। थैंक यू, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमसे बने रहने के लिए हमारा चैनल को का जो बेल आइकन है उसको दबाएं, ताकि हमारा अगर कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।